जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको दशा माता की 5वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है सास बहू की कहानी। आप इसको पूरे सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। माँ दशा माता सच्चे मन से पुकारने वालों की कभी उपेक्षा नहीं करती। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत करता है, माता उसकी बिगड़ी हुई दशा को सुधार देती है। अगर आपको यह कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखे जय दशा माता की और अपना नाम और शहर भी लिखे, ताकि माता आपके परिवार पर भी कृपा बनाए रखे। हमारा लक्ष्य 10,000 भक्त परिवार बनाना। अगर आप भी इस पवित्र परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको 5वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा रानी की पूजा थी। इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ ही लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई। उसने बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूंगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी छिपे दशा रानी का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसियों के पास जाकर कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन में दशा रानी का ध्यान करके यहाँ मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान तक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना दे आना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए। ज्यों सासू जी ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रख कर उसे भेंट कर पधारने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तुम मेरे खाने को क्यों नहीं लेके आई। तो उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला कि मुझे छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ जा छाछ दे दे। उसने कहा कि मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दो। बुढ़िया उठी और मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। तब वह बोली, मैं क्या जानूं माँ जी, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और उसे चोरी छुपे पूजा करती थी। आप आ गई इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब से मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। ये दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही सब भक्तों को दिया करो। इस प्रकार मेरी 5वीं कहानी पूरी हुई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी कथा आपसे छूटे नहीं। अगर आपको मेरे इस चैनल पर 10 कहानियाँ एक साथ सुनी है तो मेरे नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और मेरी 10 कहानियाँ एक साथ सुन सकते हैं। अगर बारी बारी से आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी कहानियाँ सुननी है तो भी मेरे इसमें कथा में दी हुई है। आप उसमें जाकर भी, मेरे चैनल पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।